Hello friends, in this video we will discuss our next chapter, that is the Browning version by Terence Rattigan. ये एक ह्यूमरस पोर्ट्रेल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में है कि हाँ स्टूडेंट और टीचर को एक बहुत ही ह्यूमरस वे में एक मजाकिया ढंग में प्रेजेंट किया गया है. लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से. दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन. ब्राउनिंग वर्जन नाम का एक प्ले है, ग्रीक ट्रेजेडी है, एक मेमलन, वहां से ये निकाला गया है. एक एक्सेप्ट है, पीस ऑफ राइटिंग है, एक अंश या एपिसोड भी कह सकते हैं. द सीन इज सेट इन स्कूल, और जो सीन है अगर ड्रामा है तो सीन जो है वो स्कूल में ही सेट किया गया है. फ्रैंक इज यंग एंड क्रोकर हैरिस मिडिल एज. यहाँ पे दो स्कूल मास्टर हैं, एक फ्रैंक जो कि यंग टीचर है और दूसरा है मिस्टर क्रोकर हैरिस जो कि एक मिडिल एज टीचर है. टैपलो इज अ बॉय ऑफ 16 who has come in to do extra work for Croker Harris. टैपलो इज अ बॉय ऑफ 16 years old, एक स्टूडेंट है टैपलो जो कि एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आता है, असाइन बाय मिस्टर क्रोकर हैरिस. जो क्रोकर हैरिस ने कुछ एक एक्स्ट्रा वर्क दे दिए हैं, उसे करने के लिए वो पहुंचता है. बट द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड एंड फ्रैंक फाइंड्स टैपलो वेटिंग. तो जो लेटर वाला है, दो चीजें होती है, एक तो फॉर्मर, एक होता है लेटर. तो फॉर्मर कौन है? जो पहले वाला है यानी फ्रैंक, और दूसरे वाला कौन है? लेटर. यानी मिस्टर क्रोकर हैरिस अभी तक नहीं आए थे, यहाँ उसे बुलाया गया था बच्चे को, टैपलो को. और फ्रैंक पाता है कि टैपलो वेट करता है क्रोकर हैरिस के लिए, और दे स्टार्ट कम्युनिकेशन. तो उनकी बातचीत शुरू हो जाती है. फ्रैंक, डू आई नो यू. यहाँ पे जो फ्रैंक लिखा हुआ है, फ्रैंक बात कर रहा है, और फ्रैंक ने टैपलो से पूछा है डू आई नो यू, कि क्या मैं आपको जानता हूं. टैपलो लिखा है तो टैपलो बोल रहा है. टैपलो सेज नो सर. फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम. तो फ्रैंक उसका नाम पूछता है. यहाँ पे टैपलो कहता है टैपलो सर, कि मेरा नाम टैपलो है. फ्रैंक, टैपलो, नो आई डोंट. और फ्रैंक कहता है नहीं, टैपलो को तो मैं नहीं जानता. यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गैदर. और वो गैदर मतलब आई अंडरस्टैंड, कि मैं समझता हूं कि आप कोई साइंस या साइंटिस्ट तो नहीं है. साइंस मतलब साइंस स्टूडेंट से यहाँ पे मीनिंग लिया गया कि आप साइंस स्टूडेंट नहीं है. टैपलो, नो सर आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ. और टैपलो कहता है नहीं सर, मैं अभी भी लोअर फिफ्थ क्लास में ही हूं. आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म. और नेक्स्ट टर्म तक मैं स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज नहीं कर सकता, तो स्पेशल सब्जेक्ट्स नहीं ले सकता. दैट्स टू से, दैट इज टू से, कहने का अभिप्राय ये है, इफ आई हैव गॉट माई रिमूव और राइट, कि अगर मुझे मेरा रिमूव ठीक ठाक मिल जाता है, रिमूव इट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रमोशन इनटू नेक्स्ट क्लास. तो नेक्स्ट क्लास में जो प्रमोशन की सर्टिफिकेट होती है उसको हम रिमूव बोलते हैं. तो अगर रिमूव ठीक ठीक मिल गया उसको, तो वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा और वो स्पेशलाइज कर सकता है. फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव. और फ्रैंक उससे कंफर्म करता है कि क्या उसे क्लियर नहीं है कि उसे रिमूव मिला है या नहीं, प्रमोशन होगा वो उसका या नहीं होगा, उसे प्रमोट किया जाएगा क्लास में या नहीं. नो सर, मिस्टर क्रोकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स. तो जो स्टूडेंट है वो अक्सर इनकी हैबिट होती है कि उसने बोलते हैं कि सर वो बाकी टीचर्स तो हैं, जो और मास्टर्स हैं उनकी तरह नहीं है क्रोकर हैरिस, वो हमें रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर करते, पहले रिजल्ट्स नहीं बताते हैं. यू मे टर्न द पेज नंबर 51. फ्रैंक, व्हाई नॉट. और फ्रैंक कहते हैं क्यों नहीं बताते. टैपलो, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक. सर यू नो हिज बिहेवियर, हिज स्टाइल, कि आप उनका तरीका जानते हैं, उसकी मेहनत से जानते हैं. फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज अ रूल that form results should only be announced by the headmaster on the last day of term. Yes, there's एक rule है, और जो results है should be announced on the very last day of the term. term के ending में headmaster जो head of the institute होता है उसको अनाउंस करने चाहिए, एक रूल है ऐसा. तो टीचर्स को उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. टैपलो, yes, but who else pay attention to it except Mr. Croker Harris. और टैपलो एक्सेप्ट करता है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस को छोड़ करके, एक्सेप्ट के अलावा और कोई इस रूल को फॉलो नहीं करता है. बाकी जो मास्टर है वो रिजल्ट्स लीक कर देते हैं. फ्रैंक, आई डोंट एडमिट बट दैट्स नो क्राइटेरिया, कि हाँ मैं एडमिट नहीं करता कि ऐसा है. आई डोंट एक्सेप्ट, कि मुझे स्वीकार नहीं है इसी तरह की बातें, लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं है. क्राइटेरिया होता है द मेजर्स या फिर फील्ड्स फॉर द जजमेंट. हम किसी को जज करने के लिए, चेक करने के लिए जो एक फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड बना देते हैं या एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं, उसको क्राइटेरिया हम बोलते हैं बेसिकली, कि किस टॉपिक को लेकर, किस पॉइंट्स, किन इश्यूज को लेकर हम जजमेंट दे सकते हैं, तो वो क्राइटेरिया है. तो स्टूडेंट्स जो होते हैं टीचर को अच्छा बुरा कहते हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है. सो यू हैव गॉट टू वेट
until tomorrow to know your fate. Have you? यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाया कि इसका मतलब है कि आपको कल तक वेट करना पड़ेगा टू नो योर रिमूव। आपका जो प्रमोशन होना है या वो कल तक ही क्लियर हो पाएगा। क्या नहीं करेंगे? वेट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन टैग लगाया है। टैब यस सर फ्रैंक सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल। और जो फ्रैंक है वो सपोज करता है, अज्यूम करता है कि आंसर फेवरेबल होगा, बच्चा जो है पॉजिटिव वे में आंसर करेगा। व्हाट देन? उसके बाद में क्या करेंगे आप? टैब लो ओ साइंस सर ऑफ कोर्स। स्टूडेंट पूछेंगे आगे क्या लेने वाला, साइंस टीचर है फ्रैंक तो पूछ जाता है कि आप साइंस लेंगे और आंसर पॉजिटिव है यस सर कि आई विल टेक साइंस। फ्रैंक सैडली यस। और फ्रैंक थोड़ा सा यहाँ पे सैड जो उसका डिमेन्योर है, जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, थोड़ा सा उदासी भरा है। वी गेट ऑल स्लैकर्स की हाँ सभी स्लैकर्स, तो ये एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हुआ, इसे बोलते हैं स्लैकर्स, जो लेजी हैं, जो शर्किंग करते हैं, कामचोर हैं या लेजी हैं, आलसी बच्चे, वो सारे में साइंस में मिलते हैं। टैपलो प्रोटेस्टिंगली, टैपलो जो मैनर है स्पीकिंग करते हुए उसका वो क्या है? प्रोटेस्ट करते हुए है, विरोध करते हुए, अपोज करते हुए है। आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। वो कहता है कि सर मैं साइंस में एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड हूं, कीन इंटरेस्टेड है वो, स्लैकर नहीं है। फ्रैंक आर यू? आई एम नॉट। अच्छा यू आर इंटरेस्टेड? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द साइंस, कि मैं साइंस में इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि वो टीचर है। और जो टीचर्स होते हैं वो क्वाइट बोरिंग फील करते हैं, सेम सिलेबस को बार बार टीच करते करते वो बोर हो जाते हैं, थोड़ा सा प्लेग अप हो जाते हैं, सिक फील करते हैं। तो स्टूडेंट्स उस टाइम पढ़ रहे हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन टीचर का इंटरेस्ट नहीं होता है। नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, कि जो साइंस पढ़ानी होती है उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं एटलीस्ट कम से कम। टेबल वेल एनीवे सर इट्स गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मॉक इंडिकेटिंग द हिज बुक। तो टैपलो कहता है कि जो बुक मैं पढ़ रहा हूं उससे तो अच्छा है, मोर एक्साइटिंग है, कि ज्यादा एक्साइटिंग है साइंस को, जो साइंस को ज्यादा एक्साइटिंग है, बजाय कि जो मक एक बुक दिखाता है मक, उसको मक कहता है कि क्वाइट बोरिंग या यूजलेस एक बुक वो दिखाता है इंडिकेट करते हुए। फ्रैंक व्हाट्स दिस मक, कि मक क्या है? नॉर्मली हम बोलते हैं रद्दी या कचरा, गार्बेज, उसके लिए हम मक भी कह देते हैं। यहाँ एक बुक को कह रहा है कि बिल्कुल ये यूजलेस सी बुक है, बोरिंग सी बुक है, इससे तो अच्छी है साइंस। और फ्रैंक पूछता कि मक है कौन सी चीज? टैपलो सर एसिचिलस सर द एगमेमनन, कि एगमेमनन है, एसिचिलस की बुक है एगमेमनन, एक प्ले है, वो दिखाते हुए कहता है फ्रैंक एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एगमेमनन इज मक, कि जो एगमेमनन है वो मक है, रद्दी है, बेकार है, आपके व्यूज ऐसे हैं। टैपलो वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, कि सर नहीं एग्जैक्टली जो प्ले है वो मक नहीं है, बेकार नहीं है, बोरिंग नहीं है। आई सपोज इन ए वे इट्स नॉट ए गुड प्लॉट रियली, ए वाइफ मर्डरिंग इज हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, कि वास्तव में कहें तो एक अच्छा इसका प्लॉट है, स्टोरी लाइन इसकी अच्छी है, इसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर करती है, इट सीम्स इंटरेस्टिंग, तो स्टूडेंट को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आई ओनली मीन द वे इट्स टॉट टू अस, कि मेरा कहने वाला कि जिस वे में, जिस तरह से जो हमें पढ़ाया जाता है ये प्ले, just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, vocabulary है जो strung together, bound together, एक साथ इकट्ठी रहती है, जैसे माला पिरोड़ के रखते हैं लोग, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक साथ उनको पढ़ा दिया जाता है लिटरेचर में। and 50 lines if you get them wrong, कि अगर आपने गलती की तो write 50 times। तो इस तरह छोटे बच्चों को सिखाया जाता है 50 times, 10 times, 20 times लिखने के लिए। फ्रैंक you sound a little bitter टैपलो, और फ्रैंक कहते हैं कि आप बहुत बिटर हैं, यू स्पीक बिटरली, कि आप बहुत कड़वा बोलते हैं, एक प्रकार से बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। टैपलो आई एम रादर सर, कि सर मैं ऐसा ही हूं। फ्रैंक कैप्टन ई, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है ई, तो कि क्या आपको कैप्ट इन किया गया, कैप्ट मतलब डिटेन करना, फोर्सफुली रोक लेना, आफ्टर स्कूल टाइमिंग या आफ्टर ऑफिस आवर्स, उसको हम डिटेन कहते हैं। कैप्ट इन एक फ्रेज है जिसका मीनिंग डिटेन होता है, रोक लेना। टैपलो नो सर एक्स्ट्रा वर्क, नहीं सर रोका नहीं है, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हूं। फ्रैंक एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, कि स्कूल के लास्ट डे आप एक्स्ट्रा वर्क करने आए हैं। पेज नंबर 52। टैपलो यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, कि वरना मैं गोल्फ खेल रहा होता अगर एक्स्ट्रा वर्क नहीं होता तो। यू वुड थिंक ही हैड हैव इनफ टू डू एनीवे हिमसेल्फ कंसीडरिंग ही इज लिविंग टुमारो फॉर गुड, कि आप सोचोगे उसके पास बहुत ज्यादा है काम करने के लिए, या वो कल स्कूल छोड़ के जा रहा है, फॉर गुड फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए। बट ओ नो, कि सर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मिस द डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल, लास्ट वीक में एक दिन मिस कर गया, स्कूल नहीं आ पाया, आई वाज एब्सेंट।
That's why I was given extra work. So here I am. And look at the weather, sir. वेदर का ख्याल किया कि देख कितना अच्छा वेदर है, क्या एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, खेलने के लिए होता है. फ्रेंक, बैड लक, दुर्भाग्य है तुम्हारा, मिसफॉर्चून है. स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. कि फिर भी एक कंफर्ट है, एक रिलैक्स वाली बात है कि आप प्रीटी श्योर होंगे, यू आर क्वाइट श्योर कि आप बिल्कुल सर्टेन होंगे, निश्चित है कि आपको रिमूव मिल जाएगा टुमारो, क्योंकि फॉर बीइंग डूइंग या बीइंग या डूइंग एक्स्ट्रा वर्क एंड बीइंग ए गुड बॉय. क्या आप एक अच्छे बच्चे हैं, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आए हुए हैं, तो आप श्योर होंगे कि आपको रिमूव मिल जाएगा. क्या आप वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, कि सर मैं श्योर नहीं हूं. दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स. जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मास्टर्स की भी क्वालिफिकेशन कर देते हैं, प्रकार से उनको भी डिवाइड कर लेते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किस लेवल पे है. तो कि सर वो ऑर्डिनरी मास्टर ही है, बाकी सामान्य मास्टर के लिए नहीं है. बाकी के मैटर में ठीक हो सकता है. They just wouldn't dare not to give a chap a remove after his taking extra work. कि जो ordinary master है उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि कोई बच्चा एक्स्ट्रा वर्क करे और उसको रिमूव ना दे. But those sort of rules don't apply to the Croc, Mr. Crocker Harris. लेकिन ये जो रूल्स है वो Croc, उसे बच्चे के निकनेम्स जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स के निकनेम भी रखते हैं, उसे Croc कह दिया गया है. हालांकि मिस्टर Crocker Harris कहना चाहिए था कि ये रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होते, इंप्लीमेंट नहीं होते. I asked him yesterday outright, स्ट्रेट फॉरवर्डली. किसी का मैंने उनसे कल पूछ लिया था, इफ यू हैड गिवन मी ए रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, कि उन्होंने मुझे रिमूव दिया है, प्रमोशन मेरा हुआ है नहीं. और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? फ्रैंक, नो सर. व्हाट? फ्रैंक कहता नो व्हाट, बताइए, आप बताइए, मुझे कैसे पता होगा. टैप्लो इमिटेटिंग ए वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस. तो टैप्लो एक टीचर की वॉइस को इमिटेट करता है, नकल मिमिक्री करने की कोशिश करते हैं. थ्रोटी वॉइस, एक हैवी जो गले की आवाज होती है वो निकालने की कोशिश करता है, इमिटेट करते हुए. My dear Tableau, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. तो एग्जैक्ट वर्ड कहे थे कि मैंने आपको वही दिया जो आप डिजर्व करते हैं, ना ही कम ना ही ज्यादा. Do you know sir, I think he may have marked me down. सर पता है आपको कि उन्होंने मार्क मी डाउन, कम ही स्कोर दिया होगा, कम ही मार्क्स दिए होंगे, rather than अब ज्यादा देने की बजाय. For taking extra work, स्पेशली क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, मैं एब्सेंट था. I mean, the man's hardly human. कि सर ये जो व्यक्ति है वो तो hardly human, very strict human कह सकते हैं कि बहुत सख्त इंसान है. He breaks off quickly, और बोलते हैं तो breaks off, stop suddenly. Breaks off एक फ्रेज नहीं होता, stop suddenly, अचानक वो बोलते हैं तो रुक जाता है. Sorry sir, have I gone too far? और रियलाइज करता है, सॉरी फील करता है कि सर मैं कुछ ज्यादा कह गया. टैप्लो, फ्रैंक कहता है yes, much too far, बहुत ज्यादा. टैप्लो, sorry sir, I got carried away. जी सर, I was swept in emotions, कि मैं भावनाओं में बह गया था. I got carried away. Frank, evidently he picks up a newspaper and opens it. और फ्रैंक है फील करते हुए कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, उसने एक न्यूज़पेपर लिया और उसे पढ़ना स्टार्ट किया. ओ टैप्लो यस सर. और टैप्लो कहता है यस सर, कहिए. फ्रैंक, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू? जस्ट रिपीट इट, वुड यू? क्या बताएंगे कि क्रॉकर हैरिस ने आपसे क्या कहा था? हाँ, ही वाज मेकिंग फन ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, की थोड़ा क्रॉकर हैरिस से एंजॉय कर रहा है, बच्चे से उसकी आवाज निकलवा कर थोड़ा. ये जो एक होती है टीचर्स में एनिमिटी होती है, हल्की सी एनिमिटी भी नहीं कहेंगे, कंपटीशन होता है अच्छे बुरे का, जो बच्चे ही सर्टिफिकेट देते हैं कि कौन टीचर अच्छा है कौन बुरा है. तो कोशिश करता है कि वो फिर से उसके बारे में सुना जाए. और फ्रैंक कहता है कि व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू? जस्ट रिपीट इट, वुड यू? कि क्या आप करेंगे? टैप्लो फिर से इमिटेट करता है. माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर. तो सेम वर्ड्स वो फिर से वो एक बार बोल देता है. फ्रैंक लुकिंग सीवियर. तो फ्रैंक अब थोड़ा सा सीवियर हो गया, थोड़ा सा एंग्री लुक उसका आ गया है. नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता उसके बारे में. रीड योर नाइस एस्चिलस एंड बी क्वाइट, कि आप अपनी एस्चिलस पढ़िए और चुप रहिए. टैप्लो विद डिसलाइक एस्चिलस. और टैप्लो का जो एटीट्यूड होता है वो डिसलाइक से भर गया है, घृणा करते हैं कि एस्चिलस पढ़ूं. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द ब्राउन वर्जन. वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट in our next video. Thank you.